गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 31 मई 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 12 साइंस पेज। आज संडे है, एडिटोरियल पेज छपता नहीं है तो इसलिए इस आर्टिकल को लेंगे। तो ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं एग्जाम में। और टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कीजिए वायु क्लासेस पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं वोकेबलरी वर्ड्स पे। देखो, ये वोकेबलरी वर्ड बेनेवोलेंट तक हमने कल कवर कर लिया था, तो आज स्टार्ट करेंगे बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है दयालु, काइंडली, काइंड, वार्म हार्टेड, गुड नेचर्ड, फ्रेंडली, वार्म, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब मिलनसार आदमी। तो ये एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखेंगे ना, विशेषण की तरह यूज होता है, क्योंकि आपको अगर इन वर्ड को यूज करना है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच जरूर पता होना चाहिए, तभी आप इसको कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे इसका एक और सिनोनिम हो सकता है हार्मलेस, जो नुकसान नहीं पहुंचाए, जेंटल, काइंड। एंटोनिम्स क्या हुआ? मलिग्नेंट। मलिग्नेंट मतलब द्वेष भावना वाला, होस्टाइल, गुस्से वाला, हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाला। जैसे कह सकते हैं द ट्यूमर टर्न आउट टू बी बिनाइन, मच टू द फैमिली रिलीफ। तो ट्यूमर था, क्या था? ट्यूमर का रिजल्ट आया, मान लो एक होता है ना बायोप्सी टेस्ट होता है, किसी का मांस का टुकड़ा काट के लेके जाते हैं ना, बायोप्सी टेस्ट होता है, तो उससे पता चलता है कि ये मतलब डेट्रीमेंटल है, बिनाइन है या मलिग्नेंट है। तो वो मलिग्नेंट निकला तो फैमिली को ऐसे लगा कि राहत मिली, थोड़ी सी रिलीफ मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, बीरीव्ड। बीरीव्ड का मतलब होता है टू बी डिप्राइव। डिप्राइव होता है वंचित होना ऑफ ए क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू दी डेथ, मतलब किसी की डेथ हो जाए, बीरीव्ड, वंचित। और बीरेफ्ट होता है कोई भी चीज के लिए, मतलब ये बीरीव्ड तो होता है डेथ के लिए यूज होता है, बीरेफ्ट होता है कोई भी चीज आपसे दूर हो जाए उसके लिए। जैसे एज ए एडजेक्टिव कह सकते हैं या नाउन कह सकते हैं। तो ग्रीफ से वर्ड बना है ग्रीविंग, मोर्निंग, डिप्राइव्ड। एंटोनिम्स क्या होंगे? जॉयफुल, हैप्पी। द बीरीव्ड फैमिली रिसीव्ड मैनी फ्लावर आफ्टर द फ्यूनरल। तो मतलब बीरीव्ड जो मतलब कोई मर जाए किसी के घर में तो वो बीरीव्ड हो गया, बीरीव्ड फैमिली या कुछ भी हो सकता है। बीरेफ्ट। बीरेफ्ट होता है डिप्राइव ऑफ लैकिंग समथिंग, कमी होना, मतलब किसी चीज की कमी होना। यहाँ पे मतलब कोई फैमिली है, कोई आदमी है, उसका कोई अपना प्यारा मर गया तो उसके लिए बीरीव्ड बोलेंगे उस बंदे के लिए। बीरेफ्ट होता है कोई भी चीज आपसे दूर हो जाए, खत्म हो जाए, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। डिप्राइव्ड, लैकिंग एम्पैथी। और एंटोनिम्स के होंगे फुल्ली, हैप्पी, पोजेस्ड, मतलब आपके पास चीज होगी। आफ्टर द टीम लॉस्ट फाइनल द प्लेयर्स वर लेफ्ट बीरेफ्ट ऑफ होप। तो उनकी होप खत्म हो गई, बीरेफ्ट हो गए। तो पता चला बीरेफ्ट है कोई भी चीज के लिए, होप, आशा के लिए। बीरीव्ड होता है जैसे डेथ हो जाए किसी की। नेक्स्ट वर्ड है बीकर। बीकर, आर्ग्यू अबाउट पैटी या ट्राइवल थिंग्स, कलह करना, कलेश करना, बीकर। वर्ब की तरह यूज होता है आर्ग्यू, स्क्वाबल, क्वारल। तो स्क्वाबल भी इसका सिनोनिम हो सकता है, स्क्वेबल, क्वारल, झड़ाई लगड़ा करना। एग्री, कनकर। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एग्री करना, सहमत होना, कनकर करना। द सिबलिंग्स कॉन्स्टेंटली बीकर ओवर हु गेट्स यूज द रिमोट कंट्रोल, हु गेट्स टू यूज। तो सिबलिंग्स हैं जो भाई बहने हैं, हमेशा कॉन्स्टेंटली लगातार बीकर, लड़ाई की उन्होंने, ओवर किस चीज पे? हु गेट्स, कौन किसको मिलेगा? टू यूज, यूज करने को मिलेगा द रिमोट कंट्रोल। नेक्स्ट वर्ड है बिकोट। तो ये सी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखिए कैसे यूज कर सकते हैं कि दे जनरली बिकर ऑन दी स्मॉल और ट्राइवल थिंग्स, ऐसे बोल सकते हैं, ट्रिवियल थिंग्स। बिकोट, बिकोट होता है डोगमेटिक, पार्टीशन, सेक्टेरियन, प्रिजुडिस पर्सन, कट्टर बोलते हैं ना, बिकोटरी, रिलीजियस बिकोटरी, कट्टरपंथी, धर्म कट्टरपंथी बोलते हैं। तो इसके एंटीनिम्स क्या होंगे? मॉडरेट, लिबरल। ही वॉज लेबल्ड एज ए बिकोट बिकॉज ही रिफ्यूज टू लिसन टू एनी वन एल्स ओपिनियन, मतलब बिकोट बताया उसको कि ये बोल कट्टर है, किसी की बात नहीं सुनता। नेक्स्ट वर्ड है बिगोटरी। बिगोटरी होता है एज ए नाउन की तरह यूज होता है ये भी, प्रीजुडिस होना या बायस होना, इंटॉलरेंस होना। टॉलरेंस, फेयरनेस इसका अपोजिट होगा। एंड जैसे द एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर द फाइटिंग बिगोटरी इन सोसाइटी, मतलब ये पर्सन के लिए यूज होता है जी नाउन, ये बिगोटरी एज ए भावना, मतलब कट्टरता के लिए। बिलो, बिलो एज ए वर्ब और नाउन की तरह यूज हो सकता है, जैसे पॉप अप मतलब फूल जाना, बलून, स्वेल, फिल आउट, बल्ज आउट या बेली आउट, मतलब एकदम से फूल जाना, बिलो करना। जैसे
पिलो से याद रखते हैं, बिलो, पिलो फूला हुआ था, बिलो हो था। श्रिंक, डिफ्लेट। थिक ब्लैक स्मोक बिगेन टू बिलो फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनी। तो छल्ले बनते ना जो धुएं के, तो बिलो आउट बोलते ना कि भाई छल्ले बन के धुआं आ रहा था, बिलो आउट। बिलोइंग भी वर्ड यूज हो सकता है, बिलो। नेक्स्ट वर्ड है बिजार। बिजार सबको पता है, जैसे स्ट्रेंज चीज को बोलते हैं, पिक्यूलियर, ओड, फनी, क्यूरियस, ऑफ बीट, आउटलैंडिश, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक होता है वैसे संकी, विचित्र। और जैसे इसके एंटोनिम्स का नॉर्मल, ऑर्डिनरी। द मूवी हैड सच ए बिजार एंडिंग, मतलब उसकी बिजार एंडिंग थी, लास्ट में हीरो मर गया, तो ये बिजार एंडिंग कह सकते हैं, क्योंकि हीरो को हमेशा जीतते हुए दिखाते हैं ना। ब्लास्फेमस, सेक्रिलिजियस, प्रोफेन, इरिलीजियस, इररिलेवेंट, इम्पायस। मतलब किसी चीज की वो करना, बदनामी करना। जैसे ब्लास्फेमी के केस लगते हैं पाकिस्तान में कभी हिंदुओं पे, तो ब्लास्फेमी तिरस्कार करना। तो ऐसे ऐसे बोल दिया कि पायस, रिस्पेक्टफुल, एंड इन सम कल्चर जोकिंग अबाउट रिलीजन इज कंसिडर्ड ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमी, जो ब्लास्फेमी एज ए, मतलब ब्लास्फेमस तो क्या था, एडजेक्टिव था, ये एज ए नाउन यूज हो सकता है। जैसे प्रोफेनिटी, प्रोफेननेस, सैक्रिलेज, इरिलीजियसनेस, इररिवेंस, ईशानिंदा। जैसे एग्जाम्पल्स के कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे ही वॉज अक्यूज ऑफ ब्लास्फेमी आफ्टर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट चर्च। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट बिल्कुल क्लियरली। फ्लैग्रेंट, ग्लेरियस, ओबियस, अनडिस्गाइज, अनकंसील्ड, ओवर्ट, ओपन, जबरदस्त। मतलब ब्लेटेंट वायलेशन हो रहा है चीजों का, ऐसे बोलते हैं ना, ब्लेटेंट वायलेंस है, बिल्कुल खुला आम। फ्लैग्रेंट, ओबियस, ग्लेरिंग। या इसके एंटोनिम्स सटल, हिडन। टर्निंग ऑफ योर कैमरा ड्यूरिंग मीटिंग वाज ए ब्लेटेंट एक्ट ऑफ डिफाइंस, मतलब उल्लंघन कर रहे थे आप उसका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आर्टिकल पे। तो इन्होंने कहा कि भाई एयर पोल्यूशन कट इंडिया सोलर पावर आउटपुट बाई 9.6 इन 2023 स्टडी। तो इन्होंने कहा कि भाई एयर जो पोल्यूशन है ना, वो कट कर रहा है इंडिया का सोलर पावर आउटपुट, जो हम इससे सोलर एनर्जी बनाते हैं। हमारा टारगेट है 500 गीगावाट तक पहुंचना है 2030 तक। 9.6% जो है हमारे जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं, या जो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेफर भी बोलते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है। 9.6% कम हो गई 2023 में, स्टडी बता रही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो जैसे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, जैसे कोल के बर्निंग के बाद सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, तो उससे क्या होता है, जो सल्फेट बनता है वो वेफर की एफिशिएंसी को कम कर रहा है, कि जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे जो है। जैसे कार्बन बोलते हैं, जो सूट बोलते हैं ना, जैसे फ्यूल वगैरह के जलने से सूट काले काले से वो चलते हैं, कार्बन बोलते हैं उनको, तो वो कार्बन भी एफिशिएंसी कम कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन बताए गए हैं बाद में कि भाई इसमें जो कैल्शियम सल्फेट वगैरह, जैसे लाइम, जो इसकी चिमनी में ही वहां पे लगा दें लाइम चूना, बुझा हुआ चूना, जो कैल्शियम सल्फेट बना देगा, और जिसको हम आगे यूज भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे जिप्सम वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। तो ये इसके सॉल्यूशन बताएंगे। तो इंग्लिश देखते हैं कि कैसी इंग्लिश दी हुई है और कैसे कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एरोसोल्स, एरोसोल्स जो हो गया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कार्बन के या इसके सल्फेट के, वो मिलेंगे इन द एयर, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सोलर पावर जनरेटेड इन इंडिया बाई 9.6% इन 2023। एफिशिएंसी कम होगी, 9.6% कम हुआ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, इक्विवेलेंट टू अबाउट अराउंड 15 टेरावाट आवर्स। टेरा मतलब होता है 10 की पावर 12, मतलब ट्रिलियन होता है। तो यहाँ पे 15 टेरावाट आवर्स जो पावर की यूनिट है, अकॉर्डिंग टू ए न्यू एनालिसिस पब्लिश इन ए नेचर सस्टेनेबिलिटी। तो नेचर जर्नल है साइंस का, वहां पे बताया गया। द सेम स्टडी रिपोर्टेड दैट ग्लोबल एवरेज लॉस ड्यू टू द सेम कोज इज 5.8%। तो ग्लोबल लेवल पे एवरेज 5.8 हुई है, बट इंडिया में क्या है 9.6 से ज्यादा, हम एवरेज से ज्यादा है ग्लोबल एवरेज से, बिटवीन 2017 से लेके 2023 तक। पोल्यूशन रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से हुआ लॉसेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन एवरेज 74 टेरावाट आवर से ईयर। तो हम एवरेज क्या करते हैं, लगभग 74 टेरावाट आवर। टेरा मतलब 10 की पावर 12, जिसको बोलते हैं 1 ट्रिलियन। तो 74 टेरावाट आवर, वाट आवर जो होती है पावर की यूनिट होती है। तो इन्होंने कहा कि ईयर में रफली 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एवरी ईयर बाय न्यू सोलर कैपेसिटी। तो इन्होंने कहा कि 1/3 जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एवरी ईयर न्यू सोलर कैपेसिटी से, तो इन्होंने कहा कि वो एवरेज इतनी होती है, लॉस हो रहा है 74 टेरावाट आवर्स का। तो 74 का ये 15%, मतलब ये 1/3 गायब हो गई, नुकसान हो गया।
रफली 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड जो होती है 74 आवर्स, उसका 1/3 खराब हो गया। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, इंडिया लॉस इज वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट विद द मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पोटेंशियल लॉस इन द कंट्री हैवीली पोल्यूटेड नॉर्थ। तो यहाँ पे पोटेंशियल है बट उसका लॉस हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंडिया में लॉस हुआ है। द रिसर्चर्स असेंबल्ड द व्हाट दे कॉल्ड द फर्स्ट ग्लोबल फैसिलिटी लेवल डाटाबेस ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक जनरेशन एंड लॉसेस। तो रिसर्चर्स ने पहली बार ऐसा डाटा इकट्ठा किया कितनी फोटोवोल्टिक सेल से जनरेशन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। टोटलिंग 1.7 लाख फैसिलिटीज वर्ल्ड वाइड, मतलब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड देखा गया 1.4 लाख फैसिलिटी में कैसे है। दे एनालाइज द नंबर टुगेदर विद द सैटेलाइट डाटा, सैटेलाइट्स डाटा से इकट्ठा किया एंड एटमॉस्फेरिक डाटा या मशीन लर्निंग से काम किया, एआई का यूज किया। एरोसोल्स आर फाइन पार्टिकुलर्स ऑफ सल्फेट। तो एरोसोल क्या होते हैं, जो कण होते हैं, धूल कण, फाइन पार्टिकल होते हैं सल्फेट्स के एंड कार्बन के अमंग अदर कंस्टिट्यूएंट्स। उसमें और भी जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह होती है। डायरेक्टली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग सोलर पैनल। तो सनलाइट पहुंच नहीं पा रही सोलर पैनल की तरफ, दस अंडरमाइनिंग एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर मेंट टू रिप्लेस कोल इन इंडिया। तो हम अनदेखा कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सोर्स है जो सोलर पावर का, और रिप्लेस करना चाहते हैं कोल से। इंडियाज नेबर विद एन इवन बिगर एपिटाइट फॉर द पावर। तो चाइना को बहुत भूख रहती है, एपिटाइट रहती है पावर की। चाइना लॉस्ट द मोस्ट पावर जनरेशन पोटेंशियल 2023 में 61 टेरावाट आवर्स का नुकसान हो गया। तो इंडिया में तो 15 का हुआ, वहां पे 61 हो गया, बट विच वाज लोअर देन द इंडिया फ्रैक्शन ऑफ द टोटल जनरेशन। तो टोटल जनरेशन हमारी कम है, इनकी ज्यादा है, तो इनका फ्रैक्शन कम हुआ 7.7%, अपना 9.6% हो गया। इनफैक्ट चाइना बोथ इलिस्ट्रेट, जो इंडिया इनफैक्ट सच्चाई में चाइना बहुत इलिस्ट्रेट दिखाता है द स्केल ऑफ प्रॉब्लम एंड अ वे थ्रू इट। तो उसके रास्ता भी ढूंढा उन्होंने। चाइना जनरेटेड 793.5 टेरावाट आवर्स ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी इन 2023 में 793 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बनाई एंड अकाउंटेड फॉर 4.94 एलोसेल रिलेटेड लॉसेस वर्ल्ड वाइड। तो इसमें क्या हुआ कि जितने वर्ल्ड वाइड हुआ है ना, उसमें से 54.9 एरोसोल रिलेटेड लॉसेस इस चाइना में ही हुए हैं। पूरे वर्ल्ड का कंपैरिजन ये 54% इनका नुकसान हो गया। मैनी ऑफ द कंट्री सोलर फार्म्स लाई विद इन द 30 किलोमीटर ऑफ कोल पावर प्लांट्स। कोल पावर प्लांट है उसके आसपास ही रहते हैं सोलर के। इंक्रीजिंग फॉर्मर एक्सपोजर पोल्यूशन दैट ब्लॉक सनलाइट। तो इससे ज्यादा एक्सपोजर होता है कि वहां पे कार्बन सूट्स आते रहेंगे और ये सल्फेट आते रहेंगे, ब्लॉक कर देते हैं। हावेवर चाइना रिड्यूस पोल्यूशन रिलेटेड लॉस ऑफ सोलर पावर बाय अराउंड 1.4% 2013 से 23 तक एंड एट द सेम टाइम इट एक्सपेंडेड कोल पावर भी बढ़ा दी और लॉस भी कम कर दिया। इट रिड्यूस द लॉस बाय द रेट्रोफिटिंग कोल प्लांट्स। रेट्रोफिट मतलब पहले से ही कोल प्लांट्स है उनमें कुछ फिटिंग कर दिया विद हाई एफिशिएंसी फिल्टर लगा दिए जिनकी एफिशिएंसी अच्छी है। एंड कर्टेल रोक दिया, कर्टेल कम करना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट एमिशन का जो कम कर दिया। की टेक्नोलॉजी यूज हुई है इन रिड्यूसिंग दिस एमिशन इज फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। तो एक यूज किया है फ्लू गैस वो होती है जो एमिट होती है, बिलो आउट होती है चिमनी से, वहां पे फ्लू गैस को डिसल्फराइजेशन का प्रोसेस लगा दिया विच रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्लू गैस वेंटेड इनटू द एयर। जो वेंट हो रही है एयर में, वहां से फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड कम कर देंगे। कैसे है कि भाई चिमनी में ही जैसे जो लाइम है, चूना वगैरह मार देंगे जिससे क्या कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा बाई प्रोडक्ट, और कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बनाने में यूज किया जा सकता है मैं आपकी जो फर्टिलाइजर वगैरह में। इंडिया एरोसेल इंड्यूस लॉसेस इन सोलर पावर प्रोडक्शन डिड नॉट डिक्लाइन फ्रॉम। इंडिया में तो एरोसोल से वैसा ही नुकसान हो रहा है 2023 से 13 के बीच में कोई कम नहीं हुआ, स्टेइंग फ्लैट वैसे ही रह रहा है। इन 2025 इंडियन गवर्नमेंट आल्सो सिग्निफिकेंटली वीकन ए टारगेट टू इंस्टॉल एफजीडी यूनिट्स बाय लिमिटिंग देन कोल प्लांट नियर मेजर सिटीज कोल प्लांट के पास ही सोलर फोटोवोल्टिक मैन्यूर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो एफजीडी है, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन का यूनिट है, कम कर दिया है। और केस बाय केसेस प्लांट्स इन क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, तो प्लांट जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है वहाँ पे लगाने कम हो गए हैं। तो खास ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ नहीं इस चीज़ में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या इसमें दिक्कत दी गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर करना। बाय।